Hello everyone, welcome to All-in-One GK. So today we are going to start with number system and the remainder theorem. इससे ना आपके पेपर में बस एक ही क्वेश्चन आता है, सो ये फटाफट से हम ख़त्म कर देते हैं. सो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ देखते हैं. सो इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? Whenever we write something like 5x plus 3 equal to 12, तो ये क्या है? ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन. बट जब भी किसी इक्वेशन में ना हम ग्रेटर देन, लेस देन या ऐसे साइंस यूज करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो तब हमारा ये जो है ना ये इनइक्वालिटीज होती है. एंड सिंस ये वन वेरिएबल में है तो हम इसका क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी. ठीक है. अब मेरा एक नंबर है सपोज 3 ग्रेटर देन 2. मैंने ऐसी एक इनइक्वालिटी ली. तो अगर मैंने साइन चेंज किया, मतलब अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ गई ना, तो मेरी जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ना वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है. तो फिर -3 लेस देन -2 हो जाएगा. ठीक है. अब कोई भी मेरी इनइक्वालिटी है, सपोज ये है, मैं इक्वल नंबर्स ऐड कर सकती हूँ दोनों तरफ. सपोज मैं 6 ऐड कर रही हूँ तो दोनों तरफ 6 ऐड करूंगी. सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, जैसे -6 हो गया. डिवाइड भी कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ इक्वल नंबर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़े किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वैसे तो ये बहुत इजी है, डायरेक्टली आपको नहीं पूछेंगे पेपर में. सपोज किसी क्वेश्चन के बीच में अगर सॉल्व करनी हो तो आप कैसे कर लोगे? सपोज ये मेरी इनइक्वालिटी है 5x - 3 लेस देन 3x + 1. और सपोज जो x की वैल्यू है ना ये इंटीजर्स में आएगी, ऐसा बोला गया है. तो कैसे सॉल्व होगा? x वाला एक तरफ ले जाओ, 5x - 3 + 3 कर देती हूँ इस तरफ, देन 3x + 1 + 3. ठीक है. अभी मैंने बोला ना इक्वल नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या बचा? 5x लेस देन 3x + 4. अब हम 3x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ से. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को. तो 2x लेस देन 4 आ गया एंड x हमारा लेस देन 2 है. बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हम लीनियर इक्वालिटीज करते हैं. हम क्या करेंगे? 5x है, हम 3x इधर लिख देंगे और इधर हम 3 + 1 कर देंगे. तो क्या आ गया? 2x/4 विच इज x लेस देन 2. सो दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, लेट्स मूव टू आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाइनरी नंबर्स. सो इन पेपर मैंने ऐसे 1-2 सवाल देखे हैं जहां पर आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के कन्वर्शन पूछे गए हैं. सो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, दे आर द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द बेस 2 न्यूमरल सिस्टम विच यूजेस ओनली 2 नंबर 0 and 1. सो बेसिकली बाइनरी नंबर्स क्या है, आपको पता है जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है कि 0 और 1 में सारा काम होता है कंप्यूटर्स में, राइट? सो दैट इज आवर बाइनरी नंबर्स. So the rightmost digit represent 2 to the power 0 and the next one represents 2 to the power 1, then 2 square and so on we move left. In the binary number 1001, the places represent 2 cube, 2 square, 2 1, 2 0. तो इसमें लिखा क्या है आप समझो. ये जो मैंने लिखा है ना ये प्लेसेस की वैल्यू है. जैसे ये जो है यहाँ पर लिख रही हूँ 1 0 1 1. ओके, सो 2 to the power 0 ये वाली है, 2 to the power 1 ये है, 2 square ये है और 2 क्यूब ऐसे है, ऐसे करके चलती जाएगी. तो ये प्लेस वैल्यूज है, प्लेस की. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या है, 1 + 1 हमारा 10 होता है, 0 + 1 1, 0 + 0 इज 0, 1 - 1 इज 0 एंड 0 - 1 इज 1. क्योंकि हम प्रीवियस वाले से 1 बोरो करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 - 1 क्या आ जाएगा? हमारा 1 आएगा. ठीक है. आपको याद रखना है 1 + 1 क्या होता है? हमारा 10 होता है बाइनरी में. ठीक है. और 0 + 0 क्या होता है? 0. 1 + 0 या फिर 0 + 1 क्या होता है हमारा? 1. ये बस याद रखो. ठीक है. नाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय अ पावर ऑफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन एंड द सम द रिजल्ट्स. यही चीज जो है हमें अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर है उसकी पोजीशन से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको
मल्टीप्लाई करने पड़ेगा टू द पावर ऑफ 2 और फिर हम सम कर देंगे रिजल्ट्स को। सपोज हमारा ये नंबर है, मैं इससे समझाती हूँ कि हम बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे। ये नंबर दिया है हमारा, ये बाइनरी में है, हमें इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी है ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर बाइनरी से डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय द पावर ऑफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ से पोजीशन आती है, ये 2 टू द पावर 0 वाली है, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये 3 वाली है, ऐसी जाएगी, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब कितना आ गया, ये 8 प्लस ये तो 0 आ गया, ये 2 और ये क्या आया हमारा 1। अब कितना है 11। तो इसका मतलब ये जो हमारा बाइनरी में नंबर है ना, इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। अब होल नंबर पार्ट लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट राइट ऑफ द बाइनरी पॉइंट। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरा एक नंबर है 110.111, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं होल नंबर वाला, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो पार्ट है ना, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे मैंने लाइन लिखी है ना, यूज पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 एंड नेगेटिव पावर, इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के बारे में है। जैसे हमने लिखा था ना कि प्लेस वैल्यूज है, तो होल नंबर वाले में तो सेम चीज जाएगी, यहाँ पर 2 टू द पावर 0, 2, 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। बट जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ लिख रही हूँ, वो होता है 2 टू द पावर -1, फिर 2 टू द पावर -2, फिर 2 टू द पावर -3 ऐसे जाएगा, ठीक है। सो नाउ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आर बेस्ड एन नंबर्स यूज्ड इन एवरीडे मैथ, जो हम जनरली यूज करते हैं 0 to 9, ओके। एंड ईच डिजिट हैज ए प्लेस वैल्यू बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ 10। यहाँ पे 10 की पावर्स में प्लेस वैल्यू आती है। डेसिमल नंबर कैन ऑल्सो हैव अ डेसिमल पॉइंट विच सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। अभी आपको समझ आ रहा है ना, ये हमारा 23 होल नंबर है एंड 0.75 क्या है, फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट। If we want to convert decimal number to binary, for the whole part use repeated division by 2, and for the decimal part multiply repeatedly by 2 and records the whole part. So example से समझ लो इसको। So हम 23 को example के हिसाब में देखते हैं। So this is 23। अब 2 11s are 22 होता है, तो एक रिमाइंडर बचा। Now 2 5s are 10, फिर से 1 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर एंड 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। सो अब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 0 1 1 1, ये हमारा 23 डिनोट करता है। अगर क्रॉस चेक करना है तो ये क्या है, होल पार्ट है ये। सो 2 0 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 2 टू द पावर 4। सो अब क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू क्यूब प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। क्या आ गया, ये 16 0 4 2 1, कितना आ गया, 16 प्लस 4 20 एंड दिस इज 3। समझ गए। एंड नाउ डेसिमल पार्ट हो तो कैसे करना है, ये 23.75 ही देखते हैं। सो ये पूरा हम नहीं करेंगे, 23 हम अलग से करते हैं, 0.75 को हम अलग से करते हैं। तो 23 वाला प्रोसेस तो ये है, ठीक है। अब 0.75 कैसे हम लिखते हैं, रिपीटेडली मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो ये क्या आएगा हमारा 1.50। हम बस ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा 1 है नाउ। और ये 0.5 जो आता है ना, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। दिस इज 1.00, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लो 1। अब 0.00 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 मिल गया, तो 0 मिल गया मतलब हमारा पॉइंट के बाद क्या आएगा, सिर्फ 1 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है इसको। और ये हमारी टोटल वैल्यू क्या आई, 23 का कितना है 10111 और 0.11, ठीक है। ये हमारे यहाँ डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्शन, और पिछला वाला क्या था हमारा, बाइनरी से डेसिमल वाला कन्वर्शन। आई होप आपको क्लियर है, एक दो आप प्रैक्टिस करना, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ना 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक 10.625 और एक 101.100। तो ये दोनों आप करके देखना, ठीक है, बिकॉज सेम है, ऑलरेडी समझा दिया है
तो आप कर लोगे। सो नाउ वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल। सो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है कि हमें कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, तो हमें पूछा जाता है कि ये वाला नंबर 2 से 3 से 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें ये वाले रूल्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब वो इवन होगा, ठीक है। 3 से कब होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सपोज 2013 है, अब इसका सम करो, कितना है, 2 + 0 + 1 + 3 6 मतलब डिविजिबल है 3 से, यस। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2013 ये भी डिविजिबल है 3 से। ये तब यूज होता है जब हमें बहुत बड़े नंबर दिए होते हैं एंड हम उसको मैन्युअली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऐसे डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करते हैं। 4 से नंबर कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जांपल 18848। अब लास्ट 2 है डिविजिबल बाय 4, है ना, 12 से, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ओके। 5 से कब होगा, जब लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। 6 से कब होगा, जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो नंबर, 2 से भी होना पड़ेगा और 3 से भी होना पड़ेगा, मतलब नंबर इवन हो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, एंड 3 से क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। नाउ वी हैव 7 का थोड़ा सा अलग है। 7 में क्या करते हैं ना हम, सपोज ये 203 आपका नंबर है, ठीक है, 203, जो लास्ट वाला डिजिट है ना उसका हम ट्वाइस कर देते हैं, तो 3 2 क्या है हमारा 6, ओके। और जो बाकी डिजिट्स होते हैं उससे हम ये लास्ट वाले का जो ट्वाइस करते हैं ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 20 - 6 क्या है हमारा 14। अब 14 डिविजिबल है 7 से, है, इसका मतलब 203 भी डिविजिबल है। अगर एक और मैं ले लूँ 587, ठीक है, अब जो 7 है ये को 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 14, ओके, और 58 से माइनस कर देते हैं 44। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है ना, इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 8 से कब डिविजिबल होगा, लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल 1 4 4 7 8 9 8। अब ये तीनों डिजिट 8 9 8 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है पूरा ये डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये क्या डिविजिबल है 8 से, नहीं है ना, 8 9 8, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब 9 से कब होगा, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 10 से लास्ट का डिजिट 0 होगा तो 10 से डिविजिबल है, वेरी इजी। अब 11 का देखो, सो 11 का क्या है कि सबट्रैक्ट एंड ऐड डिजिट्स अल्टरनेटिवली, इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर 2 इज डिविजिबल, ओके। सो एग्जांपल के लिए देखो 4 3 2 1 7 9 8 8। सो 11 का डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस, ओके। 4 + 2 6, 6 + 7 13 एंड 13 + 8 21, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 8 21। ऑल्टरनेट प्लेसेस को ऐड करके डिजिट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें 0 मिला, 11 मिला या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल मिला, तो इसका मतलब क्या है, नंबर जो है ना वो डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। एंड 16 से होने से क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट्स जो है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आया है अब तक पेपर में, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। So, if a polynomial fx is divided by x minus a, then the remainder is f of a. So, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज x³ + 2x² - 5x + 2। हमें जानना है कि ये x - 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। सो क्या लिखा है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल fx हम x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर f of a होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल fx हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, f of 2 होगा। तो f of 2 क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 13, तो 13 हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। नाउ पॉजिटिव रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग 22 by 3
we have the 7 as quotient and plus 1 as remainder. This remainder is positive. Suppose ये 22 है, हमने 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 7 21 है, हमें 1 मिला रिमाइंडर, तो 1 क्या है प्लस 1, सो दैट इज अ पॉजिटिव रिमाइंडर. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आपको समझाने के लिए कि जब हम 22 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज व्हाट, 21 से ये तो चला गया 7 से एंड प्लस 1 बचा हमारा, सो ये हमारा रिमाइंडर है. नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, मैं फिर से 22 को 3 से डिवाइड करती हूँ. ठीक है, मैं इसको 24 माइनस 2 बाई 3 भी लिख सकती हूँ. अब ये 3 8 से चला गया बट मेरा -2 बचा या नहीं रिमाइंडर में, सो ये नेगेटिव रिमाइंडर है मेरा. नाउ पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू डिविजर, एवरीथिंग इज टेकन एज पॉजिटिव साइन. मतलब ये जो है ना नेगेटिव, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, इसको पॉजिटिव ही लेकर चलूंगी. सो पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं जब ऐड करूंगी तो मुझे डिविजन मिलेगा. ठीक है, साइन नहीं पकड़ते, हाँ इंपॉर्टेंट है. अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये. इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सम जो हमें दिया है ना उसको इस फॉर्मेट में लिखें. ठीक है, a टू द पावर p माइनस 1 बाई p, तो फिर हमेशा हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 1 आएगा एज एन आंसर. मतलब इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिमाइंडर 1. ठीक है, p क्या है हमारा प्राइम नंबर. इफ डिनोमिनेटर प्राइम नहीं है, ठीक है, a टू द पावर n बाई b ऐसे हमें कुछ दिया है, सपोज 7 टू द पावर n बाई 8 ऐसे दिया है, 8 क्या है हमारा प्राइम नहीं है, तो हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको नीचे क्या है 8 है ना, इसको ऐसे 8 प्लस माइनस 1 टू द पावर n के हिसाब से लिखे. ठीक है, मतलब नीचे वाले के टर्म के हिसाब से लिखे. अगर हमने इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया b प्लस 1 टू द पावर n बाई b, तो रिमाइंडर हमेशा 1 है. अब अगर हमने माइनस वाला केस किया तो 2 केसेस बनेंगे. सो प्लस वाले में क्या है, वो तो कुछ भी हो जाए, हमारा n 1 2 3 4 लेके इन्फिनिटी तक हो जाए तो 1 ही आएगा. लेकिन जो नेगेटिव वाला केस है उसमें 2 चीज़ें आती है. अगर जो हमारा n है ये इवन है तो 1 आएगा, और अगर हमारा n ऑड है तो -1 आएगा. अभी हम सम्स करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बट प्लीज़ ये और ये अच्छे से याद करके जाना, इससे आपको मैक्सिमम सम्स हो जाएंगे पेपर में. If numerator is less than denominator, then remainder is numerator. So अभी ना मैंने आपको एक दिखाया था एग्जाम्पल 22/3, जिसमें मैंने 21 प्लस 1/3 में ब्रेक किया था. एक 21/3 था और एक 1/3 था. बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने +1 डायरेक्टली कैसे लिख दिया. इस रूल से लिखा था, बिकॉज ये क्या, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 है. बट क्या है कि इफ न्यूमैरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन रिमाइंडर इज न्यूमैरेटर. तो रिमाइंडर क्या था हमारा, न्यूमैरेटर था, 1 था रिमाइंडर हमारा. नाउ रिमाइंडर ऑफ ए नंबर रेज टू अ पावर. Divide the power by 4. If the power is completely divisible, use 4 as remainder, and if the power is not divisible, then divide and find the remainder as usual. Take only the unit place of number and raise it to the power of the remainder we found to get the unit digit. ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखो, ये हमारा सपोज बोला है कि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है इस वाले की. सो हम 167 को क्या बोला था मैंने, 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, रिमाइंडर ऑफ ए नंबर रेज टू अ पावर, डिवाइड द पावर बाय 4, 4 से पावर को डिवाइड करो. ठीक है, अब ये डिविजिबल नहीं है 4 से, क्योंकि अगर डिविजिबल होता तो हमारा 4 आ जाता रिमाइंडर, बट क्या है पावर इज नॉट डिविजिबल. देन डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर एज यूजुअल. सो डिवाइड करो और रिमाइंडर को फाइंड करो यूजुअली. तो क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 1, तो 3 हमारा रिमाइंडर निकला. ठीक है, नाउ रेज यूनिट प्लेस ऑफ नंबर टू द पावर. यूनिट प्लेस क्या है 2 टू द पावर रिमाइंडर कितना है 3 8, तो यूनिट डिजिट क्या है 8. मतलब सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करना. अगर डिविजिबल है तो 4 रिमाइंडर है, नहीं है तो यूजुअली रिमाइंडर निकालो कितना है, और फिर यूनिट डिजिट को उस रिमाइंडर की पावर से रेस कर दो एंड दैट्स योर यूनिट डिजिट. अब हम PYQs देख लेते हैं फटाफट से. पहला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 120 इज डिवाइडेड बाय 7. सो मैंने बोला था ना कि रिमाइंडर थ्योरम से ही ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस. सो पहला वाला क्या है हमारा कि 2 टू द पावर 120 है, इसको हमने 7 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना है हमें ये पूछा है. तो मैंने बोला था ना कि 2 फॉर्मेट में अगर आप एक्सप्रेस कर लो तो इजी आएगा, 1 - 1 वाला आंसर वैसे ही करेंगे हम. सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3
होल टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि नीचे 7 है, तो किसी तरह मैं 7 माइनस 1 या 7 प्लस 1 के हिसाब से इसको ले आऊँ तो मेरा 1 या -1 वाला जो रिमाइंडर है वो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो मैंने इसको इसीलिए 7 के नियरेस्ट लाने की कोशिश की। सो नाउ आई हैव 8 टू द पावर 40 बाय 7। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 प्लस 1 टू द पावर 40 बाय 7। अब मैंने क्या बोला था कि प्लस आएगा तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 1। एंड क्या इवन हो ऑड हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बाइनरी नंबर्स। इसको सम करने के लिए बोला है, कन्वर्शन नहीं है, सम है बस डायरेक्ट। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड हियर वी हैव 1 1 0 0 0 1। तो 1 प्लस 1 क्या था मेरा? 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 is 10, again 1 कैरी, 1 प्लस 1 is 10, again 1 कैरी। अब 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 एंड 1। सो 1 1 0 0 1, 4 0, ये है पहला वाला। सो दिस इज आवर आंसर। अब फिर से एक रिमाइंडर का आ गया, देखो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। अब इसको कैसे करोगे? यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप कर पाओ कि आपको कैसे इसको ब्रेक करना है। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, 2 इंटू 49 प्लस 1। ठीक है, फिर 5 स्क्वायर 49 इंटू 5 बाई 13 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। सो विच इज व्हाट? 25 टू द पावर 49 इंटू 5 बाई 13। अब 25 और 13 देखकर ये नहीं लग रहा कि इसके आसपास मैं लिख सकती हूँ 26 समथिंग, राइट? सो इसको मैं लिख दूँ 26 माइनस 1 बाई 49 डिवाइडेड बाई 13 और इंटू 5। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है ना वो या उसके मल्टीपल्स भी मिल जाए तो भी हम 1 या -1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जो b है यहाँ पर b प्लस माइनस 1 टू द पावर n ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम 1 या -1 लिख सकते हैं, बट b भी आ जाए तो ठीक है, या b के मल्टीपल्स भी आ जाए तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 7 है या यहाँ पर मेरा 7 की जगह 14 21 आ जाए तो भी मैं 1 -1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मल्टीपल आ गया तो मैं लिख सकती हूँ ना, बट यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर जो मेरा n है वो ऑड है, तो क्या आएगा? -1 इंटू 5 विच इज -5। अब -5 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, बट हमने एक चीज और देखी थी, दैट इज पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, दिस गिव्स आवर व्हाट? डिवीजर। याद आया? सो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव क्या है? 5। हम साइन नहीं लेते, याद है ना? और डिवीजर क्या है हमारा? 13। सो क्या है हमारा? 13 माइनस 5 विच इज व्हाट? 8। सिंस नेगेटिव रिमाइंडर दिया नहीं है ना, इसीलिए हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, एंड मोस्ट ऑफ द सम्स में आपको पॉजिटिव ही पूछेंगे। नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर n माइनस 6n इज डिवाइडेड बाय 36 फॉर n इक्वल टू 100। सो इसको मैं एक अलग अप्रोच से सॉल्व करूंगी। हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, राइट? तो उस अप्रोच से भी एक आपको दिखा देती हूँ। सो हमें क्या दिया है? 7 टू द पावर n माइनस 6n, इसको हम 36 से डिवाइड करें फॉर n इक्वल टू 100, तो हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच से कर रही हूँ बाइनोमियल थ्योरम से। अब वो भी सीख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। 7 टू द पावर n है, राइट? और यहाँ पर 6 के कुछ मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करती हूँ, 6 प्लस 1 टू द पावर n। अब बाइनोमियल थ्योरम सबको पता है, NC 0, 6 टू द पावर 0 प्लस NC 1, 6 टू द पावर 1 प्लस NC 2, 6 स्क्वायर। ठीक है,
ऐसे जाएगा 100 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7n है मेरा, तो 7n इज इक्वल टू, ये ब्रेक कर दो, कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा मेरा 6n प्लस, यहाँ से मैं 6 स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ 36, फिर ब्रैकेट में मेरा NC2 प्लस डॉट 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 100 टर्म्स तक रह जाएंगे, ठीक है। अब 7 टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 6n प्लस 36, ये पूरी चीज को ना मैं m पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे 7n माइनस 6n चाहिए, तो 7n माइनस 6n इक्वल टू 36m प्लस 1। अब 36 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, यही तो चाहिए मुझे। अब 36 से ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा चला जाएगा, कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये 1/36 आएगा। अभी मैंने क्या बोला था कि जो न्यूमरेटर है अगर वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर मेरा रिमाइंडर आता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना है 1, तो यही आपका आंसर है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड अलजेब्रा फॉर एनडीए। अब हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की क्लास करेंगे मैथ्स के लिए। उससे पहले मैं एनडीए की हिस्ट्री अपलोड करूंगी एंड अदर टॉपिक्स। सो स्टडी वेल, स्टडी स्मार्ट, हैव अ गुड डे, बाय।